अब उन झूठे गुरुओं की देख दिखाऊं आपको, निरी झलक, एक नहीं गुणीय झलक दिखाऊंगा। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। ये विद्वेश्वर संहिता है, संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये लिंग बीच में खड़ा कर रखा है, ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में। फिर वो स्वयं आकर के इनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर इनकी आपस में क्या वार्ता होती है ये देखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो इस काल से पूछा, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन और संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सद हैं। संसार की रचना जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ क्या कहता है, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके कहता तुमने तपस्या कर ली और मन प्रसन्न होकर दे दिए। बता, इनने का जूत, इनने का सिर, ठेकेदारी आप ले रहा। कहता तुमने तपस्या कर ली और मन खुश हो गए दे दिए। फिर तेरा बीच में कह रहे गए तपस्या करके अपना मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए। फिर भी देखो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, ये 2 पोस्ट, 2 पद प्राप्त किए हैं। ये तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने है, यो मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब देखो, अब क्या हो गए, 2 तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, इसने सृष्टि और सतिथि नामक के 2 जॉब मिल गई, और रुद्र और महेश्वर ये 4 हो गए, और 5वां यू बोलनिया। इतना स्पष्ट हो गया अपना आत्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वो काल बोल रहा था। ये काल है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और दुर्गा इनकी माता, अष्टंगी, 8 भुजाओं में शस्त्र ले रही, इसको अष्टंगी भी कहते हैं। ये देखिएगा। अब इसी पर ये 26 पृष्ठ पर ही अभी आप यहाँ पढ़ रहे थे, और अब यहाँ पढ़ेंगे हम इसी पर। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र है, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, यानी ए, ऊ और मैं, जिससे ये ओम बनता है, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु, ये जो ओम है इसके विषय बता रहा है कि यू ए, ऊ और यू पर बिंदु, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से, इन सभी पार्टों से ए, ऊ, मैं, बिंदु और इस बिंदु से, नाद से, कहते ये एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नामक एक अक्षर है ओम। इसको ओंकार कहो, इसको ओम कहो,
और चाहे ऐसा लिख कर इसको एक अक्षर ओम कहो। ये ओम है, एक अक्षर हो गया, और ये मेरा मंत्र है। असली मंत्र कहता है ये है मेरा